लंदन 2025। बारिश से भीगी सड़कें और टिमटिमाते नियॉन साइंस। कृष्णा वर्मा कोई आम डिटेक्टिव नहीं, एक सिक्लूडेड न्यूज हाउस में रहते थे। उनका दिमाग एक स्टील ट्रैप, उनके मेथड्स अनऑर्थोडॉक्स। उनका सीक्रेट, वो टाइम चीट कर सकते थे। सालों बेसमेंट में टिंकरिंग के बाद मैंने एक कमाल की चीज बनाई, एक टाइम मशीन। ये एक सीक्रेट है जो मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करता हूँ। एक उदास आफ्टरनून एक शोफर्ड कार वर्मा के घर के बाहर रुकी। उसमें से समीर मलिक, एक बिजनेस टाइकून, उतरे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मेरी बेटी काव्या गायब हो गई है। कोई रैंसम डिमांड नहीं, नो फोर्स्ड एंट्री, बस एक खाली कमरा और एक चिलिंग साइलेंस। वर्मा ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें बिना झपके, जैसे मलिक ने सारी डिटेल्स बताई। उन्होंने केस ले लिया। उन्होंने काव्या के कमरे की जांच की। उनकी नजर हर चीज पर थी। वैनिटी टेबल पर परफ्यूम्स और पाउडर्स के बीच एक पुरानी फोटोग्राफ रखी थी। एक जवान औरत, काव्या जैसी दिखने वाली, एक ब्लैक कोट वाले आदमी के बगल में खड़ी थी। फोटोग्राफ के पीछे एक फेडेड लिखावट थी, 1912 वाराणसी। मेरे अंदर की आवाज एक डरावनी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रही थी। कोई टाइम ट्रैवल कर रहा है। वर्मा अपने बेसमेंट में गए, जहां टाइम मशीन की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने फोटोग्राफ से डेट और लोकेशन डाली। एक तेज धमाके के साथ वो टाइम के वॉर्टेक्स में चले गए। 1912 वाराणसी। हवा में इंसेंस की खुशबू और गंगा जी का शांत बहाव। वर्मा उस जमाने के कपड़ों में भीड़ में घुल मिल गए, काव्या को ढूंढते हुए। उन्होंने घाट, मंदिर और गलियों में ढूंढा। दिन रात हो गए। मैं हार मानने ही वाला था कि अचानक मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। एक चाय की दुकान पर धुएं और बातचीत के बीच काव्या बैठी थी, उस ब्लैक कोट वाले आदमी के साथ बातें करती हुई। वर्मा केयरफुली पास गए। उनका हाथ अपने हिडन वेपन के पास था। हम हिस्ट्री बदल सकते हैं, टाइम को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। काव्या सुन रही थी। उसकी आंखों में डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। साफ था कि उसे जबरदस्ती रखा गया था। काव्या, अब तुम सेफ हो। ब्लैक कोट वाला आदमी घुमा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो वर्मा पर झपटा। उसके हाथ में एक चमकदार ब्लेड थी। वर्मा फुर्ती से अटैक से बच गए। चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। लड़ाई बहुत तेज थी। मुक्के चले, लोग दीवारों से टकराए। बड़े और ताकतवर होने के बावजूद वर्मा पूरे जोश से लड़े। उन्होंने प्रेशर पॉइंट्स और अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल किया और दुश्मन पर कई वार किए। आखिर में एक तेज किक से वर्मा ने ब्लैक कोट वाले आदमी को दीवार पर गिरा दिया। वो वहीं पड़ा रहा, हार मानकर। काव्या वर्मा के पास दौड़ी। उसकी आंखों में खुशी और आभार था। उन दोनों ने एक पल साथ बिताया। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। काव्या को सेफ पाकर वर्मा ने अपनी टाइम ट्रैवल डिवाइस एक्टिवेट की। वो 1912 के वाराणसी को छोड़कर वापस वॉर्टेक्स में चले गए। वो वर्मा के बेसमेंट में वापस आ गए। मशीन की आवाज एक सुकून देने वाली आवाज थी। काव्या सेफ थी। केस क्लोज्ड। ब्लैक कोट वाला आदमी 1912 क्यों गया था? वो क्या प्लान कर रहा था? वर्मा जानते थे कि ये अंत नहीं था। ये तो एक बहुत बड़े मिस्ट्री की शुरुआत थी। जैसे ही उन्होंने काव्या को उसके पिता को सौंपा, वर्मा को यह एहसास हो रहा था कि ब्लैक कोट वाला आदमी फिर अटैक करेगा। और जब वो करेगा, वर्मा तैयार रहेंगे। वो हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। टाइम के गार्डियन, हिस्ट्री के गलियारों में छिपे खतरों से बचाने वाले। गेम शुरू हो गया था और कृष्णा वर्मा टाइम ट्रैवलिंग डिटेक्टिव खेलने के लिए तैयार थे।